बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और इस दिन वो कोशिश करते हैं कि किसी ऐसे सोशल इशू को आपके सामने पेश किया जाए जो कि इस्लामी रंग के साथ देखा जा सके। ये एक बड़ा ही मुनफरद तो मैं नहीं कहूँगा, हमने बहुत से इससे ज़्यादा मुनफरद किस्म के फ़ैसले जो हैं वो पाकिस्तान में देखे हैं, जिसमें ज़ाहिर है कुछ अर्सा पहले जो है वो एक कानून बना कि 18 साल से पहले जो है वो शादी करना जो है वो एक जुर्म हुआ है। वो हमने कबूल कर लिया। उसके ऊपर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने अपनी एक राय भी दी और वो ये थी कि ये कानून जो है ये शरीयत के मुताबिक नहीं है या इस्लाम के मुताबिक नहीं है या स्पिरिट ऑफ इस्लाम के ख़िलाफ़ है। लेकिन उसको कोई ज़्यादा तक़वियत या कोई ऐसी बोझ वाली चीज़ जो है वो मेरे ख़्याल में समझा नहीं किसी ने, और वो राय जो थी वो सिर्फ़ एक अखलाकी राय के तौर पे ही रही। इससे ज़्यादा उसने कोई बेनिफिट हासिल नहीं किया। अब नया जो एक मैं लफ्ज़ कोई और इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेकिन चले इसको कहते हैं कि एक नया रुख जो है वो दिखाया है हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और एक मुकदमा उनके सामने आया एक 15 साल की बच्ची का। उसने जब निकाह नामे पे अपनी एज लिखी तो वो 18 साल थी, इसलिए निकाह नामा तो बिल्कुल सेफ़ रहा। लेकिन जब पता चला हॉस्पिटल की बर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह से तो उसकी एज जो थी वो 15 ईयर्स थी, 15 साल थी। अब केस ये था कि क्या कानून के तहत वो निकाह जो है वो निकाह अदालत मेंटेन करेगी या वो निकाह मेंटेन नहीं होगा। अब ये जब फ़ैसला हाई कोर्ट के सामने आया तो उन्होंने एक बहुत ही दरमियानी रास्ता, अब ये दरमियानी रास्ता जो है ये मैं तशबीहन कह रहा हूँ, दरमियानी रास्ता इख्तियार किया और उन्होंने कहा कि जनाब क्योंकि बच्ची बालिग है तो निकाह तो जो है वो बातिल होगा। अब ये बातिल क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन निकाह रहेगा कायम। अंडर एज निकाह है, बातिल है, लेकिन निकाह रहेगा। सज़ा हो सकती है लेकिन शरई तौर पे ठीक है। अब अदालत शरई अदालत नहीं है, ये हाई कोर्ट है। इसने फ़ैसला करना है कानून के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक नहीं। वो शरीय अदालत हो सकती है या मुझे नहीं पता, अब इस पे हमारे जो उलमा कराम हैं और हमारे मेहमान हैं वो बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की बातों से माशरे के अंदर बजाय इसके कि कोई क्लैरिटी पैदा हो, कन्फ्यूजन जो है वो मज़ीद पैदा हो जाती है। हमारे साथ कुछ देर में रबाब सलमान जो कि माहिर कानून है वो भी होंगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हमें ज्वाइन कर लिया रबाब सलमान ने। रबाब अस्सलाम वालेकुम। और रबाब साहब हमारी ये गुफ्तगू और बहस हो रही है कि छोटी उम्र की शादियां जो हैं वो कितनी कामयाब या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारी बहस इस तरफ भी चली गई कि बच्चे की डेफिनेशन जो है वो 16 साल है कि 18 साल है, मुख्तलिफ़ कवानीन और मुख्तलिफ़ अदालतों के कानून के तहत। तीसरी बात ये कि अगर कानून ये बना दे बात कि 18 साल या 16 साल उम्र जो है ये मैरिजेबल एज है और उससे कम उम्र के शादी कोई जो है वो कोर्ट में चली जाए, तो जैसे ये इस्लामाबाद कोर्ट ने फ़ैसला किया कि निकाह तो रखा लेकिन है गैर कानूनी, ये कन्फ्यूजन है या आपको लगता है कि यही अब एक्सेप्ट कर लें एज अ नॉर्म? देखिए, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है वो उसको मैं एज़ पर लॉ नहीं आंसर करूँगी, जनरल जो सोसाइटी में है बच्चा और कौन सी एज है जो कि परफेक्ट है फॉर द मैरिज। तो मेरे ख्याल में कि वो एज जिसमें इंसान जो है मैच्योर होता है, और मेरे लिहाज से वो 18 भी नहीं है, ठीक है। दिस इज़ वो कोई भी एज हो सकती है जिसमें बच्चे को, इंसान को इनफैक्ट मैच्योरिटी मिल सकती है, और वही एज है जिसमें वो समझता है कि मैं जो है एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा हूँ या मैं एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने जा रहा हूँ जहाँ पे मेरी क्या ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, और उसको ये भी पता होता है कि मेरे यहाँ पर हकूक़ क्या है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस कि हम कौन सी एज को परफेक्ट समझते हैं फॉर द मैरिज। ड्यूटीज और राइट्स दोनों पता हो, ये मैच्योरिटी की आपने डेफिनेशन जी बिल्कुल ठीक, डेफिनेटली उसको पता हो, और वो उनको एक होता है असर्ट करना और एक होता है कि दोनों पार्टनर्स को पता हो कि इसने मैंने ये चीज़ देनी है और मुझे ये चीज़ मिलेगी, फिर हम दोनों ने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है। जो हमने बच्चे पैदा करने हैं उनको हमने तरबियत देनी है, इस माशरे का एक प्रॉपर हिस्सा बनाना है।
सो दिस इज़ द मेच्योरिटी कि जब वो उनको गेन होगी तो उनके लिए राइट टाइम है फॉर द शादी. बट द थिंग इज दूसरा क्वेश्चन आपने किया कि जो है हमारा लॉ क्या कहता है, और ये जो आपने हमारी जो जजमेंट आज अंडर डिस्कशन है उसके लिहाज से आई वुड मेक इट क्लियर कि जो अगर हम लॉ को जो पिछला था रिस्ट्रिक्शन एक्ट था वो जो था उसमें रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि अंडर 18 की शादी नहीं होगी, वाई उसका CNIC लिया जाएगा. अगर वो कोई जो है जो निकाह ख्वाह है वो रजिस्टर करता है तो उसको भी जो है वो सज़ा होगी. अगर उसके माँ बाप ज़बरदस्ती करते हैं माँ बाप को सज़ा होगी. अगर जो लड़का है वो 18 साल से बड़ा है और बच्ची जो है वो छोटी है तो लड़के को सज़ा होगी. तो दैट इज़ फॉर द रिस्ट्रिक्शन, यानी कि उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि आप 18 साल से कम, बिकॉज समझा जाता है कि चूंकि बाकी सारे लॉ जो है एक्टिवेट हो जाते हैं विद एट द एज ऑफ 18 ईयर, तो इसलिए इसको भी उसी के साथ लगना चाहिए. ये जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये जो जजमेंट आई है इसमें क्या है वॉइड. वॉइड का मतलब ये है कि एक ऐसी चीज़ जो कि हुई तो है, इलीगलिटी द प्रोसेस जो है वो जैसे पूरा हो जाएगा तो उसका वो ख़त्म वो ठीक हो उसकी इलीगलिटी ख़त्म हो जाएगी, बट वो वॉइड नहीं है. यानी कि शादी जो है अगर हम देखें तो वो बलूगत की एज से स्टार्ट हो जाती है. आप बलूगत की एज के बाद अगर शादी करते हैं तो शादी वो ज़रूर है. ये जो इस जजमेंट में मैं अगर एक जुमला कहूँ तो बताइए जुमला ठीक है कि नहीं, कि निकाह है ठीक लेकिन गैर कानूनी है. नहीं, निकाह है ठीक, लेकिन जो अभी हमारे करंट जो रिस्ट्रिक्शंस है ना उनको फॉलो नहीं कर रहा. वो रिस्ट्रिक्शंस कानूनी है ना जी, वो रिस्ट्रिक्शन कानूनी है, लेकिन दिस इज रिस्ट्रिक्शन. काइंडली इस बात को अंडरस्टैंड करें कि एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, यानी कि लेकिन आप हमारा कानून ये रोक नहीं रहा कि कोई 14-12 साल की उम्र में शादी कर ले. वो कह रहे हैं कि ये रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि निकाह हुआ ही नहीं. यानी कि आप उसे 12-14 साल की उम्र में अगर बाबू शादी कर रहा है तो उसके पास ID कार्ड भी नहीं है और निकाह खां जो है वो भी नहीं आ सकता और वो लिखन पढ़न भी नहीं होगी, वो रजिस्टर भी नहीं हो सकेगा. तो फिर ये निकाह जो है ये वही होगा जो कि पुराने ज़माने में होता था. ये वही निकाह होगा, लेकिन इसमें अगर आपने पढ़ा हो तो निकाह ख्वाह ने उसकी एज 18 लिखी है और 18 लिख के जो है उसका निकाह जो है वो क्रिएट हो गया. ठीक है, उसने अपने आप को तो सेव कर लिया ना, उसने अपने आप को सेव कर लिया या उन्होंने उसको गलत बताया लड़का लड़की ने, वट एवर द एप्रीहेंशन. बट द थिंग इज़ दिस कि यहाँ पे सिर्फ जो डिस्कशन हो रही है अंडर डिस्कशन वो वॉइड पे हो रही है कि निकाह होना वॉइड नहीं है. हाँ, अगर बच्ची जो है वो बलूगत की या लड़का जो है बलूगत की एज से कम होता. दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप अगर रिस्ट्रिक्शन एक्ट पढ़ें तो उसमें मेल का बात की गई है, माँ बाप की बात की है, निकाह ख्वाह की बात की, हर आंसर की बात. यहाँ पर फिर एम्फसाइज किया गया कि वो बच्ची जो है व्हेन शी वाज इन द जो है सेंटर में थी वहाँ पर भी बार बार क्लेम कर रही है कि मैं अपने खामद के साथ रहना चाह रही हूँ. और वहाँ जब पुलिस के सामने वट एवर जहाँ पे उसने बयान दिया, कोर्ट में भी उसने यही बयान दिया. तो ये उसने निकाह वॉइड नहीं किया, यानी कि उसका निकाह ना होना बातिल होना नहीं है. निकाह एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं एज पर द करंट लॉ ऑफ द पाकिस्तान वो जो है वो अवेल नहीं की गई. ये ज़्यादा सादा हो सकती हैं बातें कहीं कि ऐसी कन्फ्यूजन हम सोसाइटी को ना दें. हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं. ऐसे में देखें उसकी एज जो ये बात मिसाल के तौर पे कानून कह दे कि निकाह आप चाहे 3 साल की उम्र में कर लें लेकिन रुखसती आपने 18 में करनी है. जनाब, उसके लिए मैं आपको सिंपल सी बात कहूँगी, आई ऑलवेज प्रेफर कि जो बचपन से है ना लॉ जो है वो बचपन से बच्चियों को पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए. उनको ये बेसिक्स जो है ना वो पता ही नहीं. अगर उसने 15 साल की ने शादी की, आप अगर कभी उसका इंटरव्यू करें यू वुड कम टू नो कि उसको ये पता ही नहीं होगा कि ये लॉ आ रहा है, ये चेंजेस आ रही है. यानी कि हम लोग बिकॉज वी आर इनटू इट सो वी नो, लेकिन बच्चों को नहीं पता. आप बच्चों को ना पता होना तो अलग बात है. मेरे ख्याल में 99% बच्चियों को तो ये भी नहीं पता होता कि निकाह का फॉर्म दिखने में कैसा होता है और उसके ऊपर कौन सी चीज़ों पे आपने क्रॉस नहीं लगाना, वो जैसा जाता है वो वैसी दस्तखत वहाँ पे वो खातून कर देती है. ये कवानीन क्लियर नहीं लग रहे ना. अगर समझने में इतनी बहस आ रही है तो एक 12 साल 15 साल 18 साल के बच्चे से हम ये एक्सपेक्ट करें या बच्ची से एक्सपेक्ट करें कि ये चीज़ें समझ ले, ये मेरे ख्याल में हमारी तरफ से एक बड़ी नाइंसाफ़ी है. रुबाब, आप इस पर कोई एक्सप्लेनेशन देना चाह रही थी कि ये वॉइड का मतलब क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पे बात करना चाही थी कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि क्योस पैदा हो और हम कन्फ्यूजन में चले जाएं.
وائڈ کانٹریکٹ یہ ہے کہ جیسے کہ فرض کریں کہ ایک لڑکی ہے وہ آلریڈی میرڈ ہے اور اس نے دوبارہ شادی کر لی, ٹھیک ہے, دیٹ از اے وائڈ کانٹریکٹ, دیٹ از اے وائڈ نکاح, یعنی کہ وہ نکاح ہوا ہی نہیں. وائڈ وہ ہے جو کہ سرے سے کسی چیز کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے ہی نہیں. تو یہاں پر اس ججمنٹ میں اس وائڈ کا ذکر کیا جا رہا ہے, اور ریسٹرکشن ایکٹ کو اس کے ساتھ اگر ہم سم اپ کریں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ نکاح چونکہ دونوں جو ہے وہ شرعی طور پر ایگزسٹ کرتے ہیں, 15 سال کے ہیں, دونوں کی ایج ہے اور وہ نکاح کر سکتے ہیں, تو اس لیے یہ وائڈ نہیں ہے. تو وائڈ نکاح ہونا اور پھر اس کو جو ہے ہمارے دوسرے قانون کو فالو کرنا, تو وہ زنا کے زمرے میں یہ نہیں آتا. یہ موضوع جو ہے یہ بڑا لمبا ہے, اس پہ بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے, لیکن میرا صرف ایک ہی نقطہ ہے کہ اگر 12, 14, 15 سال کا بچہ یا بچی آپ کے گھر سے بھاگ کے شادی کر رہا ہے تو میرے خیال میں اس گھر کو بھی پوچھنا چاہیے اور اس گھر کے اوپر بھی کوئی قانون سازی ہونی چاہیے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اتنے پریشان کیوں ہیں اور آپ کے ان کے اوپر اتنی سرپرستی کیوں نہیں ہے اور آپ کو کیوں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا عمل کر رہے ہیں. اگر ماں باپ اتنے زیادہ الغرض ہیں کہ ان کو عدالتوں میں جا کے ملنا پڑتا ہے اپنے بچوں سے اور ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ بچے جو ہیں وہ دن شب و روز کیسے گزارا کر رہے ہیں, کب گھر سے بھاگ رہے ہیں, کیوں بھاگ رہے ہیں, تو میرے خیال میں یہ کلاس جو ہے یہ ماں باپ کی بھی ہونی چاہیے اور اس کے اوپر بھی قانون سازی ہونی چاہیے کہ پیرنٹنگ کے اندر اتنی زیادہ کمزوری اور اتنی زیادہ نامعقول قسم کی حرکت ہونا گھر کے اندر, پیرنٹس should be answerable as well. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے والوں میں سے رکھے.